भारत की भूमि हमेशा से ही रहस्यों और चमत्कारों की धरोहर रही है। लेकिन जब हम ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि यह स्थान न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यहाँ ऐसे ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके सामने आधुनिक विज्ञान भी अपने घुटने टेक देता है। और इन्हीं कारणों से जगन्नाथ पुरी को धरती का सबसे अद्भुत और अलौकिक स्थान माना जाता है। सबसे पहले इस मंदिर का इतिहास जानना जरूरी है, क्योंकि यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है। और हर साल यहां आयोजित होने वाला रथ यात्रा उत्सव न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहां लाखों करोड़ों भक्त दर्शन के लिए उमड़ पड़ते हैं। किंतु इस भव्य मंदिर के पीछे छिपे रहस्य लोगों को और अधिक आकर्षित करते हैं। मंदिर के शिखर पर फहराता हुआ ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। सोचिए, सामान्य नियम के अनुसार ध्वज हमेशा हवा की दिशा में उड़ता है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, और यह रहस्य सदियों से वैज्ञानिकों के लिए अनसुलझा है। कोई इसे दिव्य शक्ति मानता है, कोई इसे वास्तुकला का अद्भुत रहस्य, लेकिन सच्चाई यह है कि किसी के पास इसका पुख्ता जवाब नहीं है। इतना ही नहीं, इस मंदिर का गुंबद और उसकी छाया भी रहस्य से भरी हुई है। दिन भर सूरज अपनी दिशा बदलता रहता है, लेकिन मंदिर का गुंबद ऐसा है जिसकी छाया कभी जमीन पर नहीं दिखाई देती। कई वैज्ञानिक और इंजीनियर इस रहस्य को समझने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक किसी ने भी इसे पूरी तरह से समझा नहीं है। इससे भी अचंभित करने वाली बात यह है कि मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र, जिसे नीलचक्र भी कहते हैं, उसे आप मंदिर के किसी भी कोने से देखें, वह हमेशा आपको अपनी ओर ही मुड़ा हुआ दिखाई देगा। सामान्यतः किसी वस्तु का कोण अलग अलग स्थान से अलग दिखाई देता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यह कैसे संभव है, इसका जवाब विज्ञान आज तक नहीं ढूंढ पाया। यही नहीं, मंदिर के रसोई घर का रहस्य भी किसी चमत्कार से कम नहीं। हर दिन लाखों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे कितने भी भक्त आएं, महाप्रसाद न तो कभी कम पड़ता है और न ही ज्यादा बचता है। यह संतुलन किस तरह से हर रोज बना रहता है, यह आज तक कोई नहीं समझ पाया। क्या यह मात्र संयोग है या फिर यह भगवान जगन्नाथ की लीला है? मंदिर से जुड़े रहस्यों में एक और अनोखी बात है। जब आप मंदिर के पास समुद्र की ओर जाते हैं तो आपको लहरों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के द्वार पर पहुंचते हैं, समुद्र का शोर अचानक गायब हो जाता है। मंदिर के चारों ओर ऐसी रहस्यमयी शांति छा जाती है, मानो आप किसी और ही लोक में प्रवेश कर गए हों। और तो और, जब आप मंदिर के मुख्य द्वार सिंहद्वार से अंदर प्रवेश करते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, तो मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज आपको दिखाई ही नहीं देता। यह रहस्य हर किसी को हैरान कर देता है। कोई इसे अलौकिक मानता है, कोई वास्तुशिल्प का चमत्कार, लेकिन किसी के पास इसका उत्तर नहीं। इस मंदिर की वास्तुकला भी आश्चर्यजनक है। 214 फीट ऊंचे शिखर के साथ बना यह मंदिर 12वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव द्वारा निर्मित किया गया था। उस समय की परिस्थितियों और संसाधनों को देखकर आज के वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इतने विशाल और रहस्यमयी मंदिर का निर्माण बिना किसी आधुनिक तकनीक के असंभव था। यह मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, जगन्नाथ पुरी मंदिर की भव्यता और रहस्यों का दूसरा अध्याय हमें और भी गहराई में ले जाता है, क्योंकि यहाँ हर परंपरा, हर नियम और हर प्रतीक अपने भीतर ऐसे अद्भुत रहस्य समेटे हुए हैं जो न केवल भक्तों को विस्मय से भर देते हैं, बल्कि वैज्ञानिकों को भी चुनौती देते हैं कि वे इसका समाधान ढूंढ पाएं। उदाहरण के लिए मंदिर में रसोई की बात करें, जिसे महाप्रसादशाला कहा जाता है, तो यह पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है, जहां प्रतिदिन 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं, जिन्हें 56 भोग कहते हैं।
यह रसोई लगभग 1000 से अधिक रसोइयों और सहायकों द्वारा संचालित होती है और यहाँ 752 चूल्हे बने हुए हैं जो मिट्टी से निर्मित हैं। इन चूल्हों पर पकने वाले भोजन की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि खाना हमेशा 7 बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर पकाया जाता है और आश्चर्यजनक रूप से सबसे ऊपर का बर्तन पहले पक जाता है, फिर उसके नीचे का और आखिर में सबसे नीचे रखा हुआ बर्तन पकता है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से गर्मी नीचे से ऊपर की ओर जाती है, इसलिए नीचे का बर्तन पहले पकना चाहिए, लेकिन यहाँ यह नियम उल्टा हो जाता है। यह रहस्य आज भी कोई नहीं समझ पाया। इसके अलावा एक और अनोखी बात है कि चाहे कितने भी लोग मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने आएं, प्रसाद न तो कभी कम पड़ता है और न ही ज्यादा बचता है। लाखों लोग प्रतिदिन मंदिर में आते हैं और सभी के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है। कई वैज्ञानिकों और गणितज्ञों ने इस संतुलन को समझने की कोशिश की है, लेकिन हर बार यह रहस्य अनसुलझा रह गया। मंदिर का एक और रहस्य है इसकी वास्तुकला, जिसे शून्य वास्तु कहा जाता है। मंदिर का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि मुख्य शिखर के सामने खड़े होकर देखने पर आप मंदिर के बाकी शिखरों को देख ही नहीं सकते। पूरा मंदिर केवल मुख्य शिखर पर केंद्रित हो जाता है। यह वास्तुकला का ऐसा रहस्य है जिसे आज भी इंजीनियर और आर्किटेक्ट्स समझ नहीं पाए हैं। इसके अलावा मंदिर के सिंहद्वार की ओर आती हवा भी अद्भुत है। जब आप समुद्र से मंदिर की ओर आते हैं तो आपको लहरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही आप मंदिर के द्वार के पास पहुंचते हैं, समुद्र का शोर अचानक गायब हो जाता है। यह कैसे संभव है कि इतनी बड़ी ध्वनि एकदम से समाप्त हो जाए? यह सवाल हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। इसी तरह एक और रहस्य है मंदिर का ध्वज। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज फहराया जाता है उसे हर दिन बदलना पड़ता है और यह कार्य 800 साल से बिना रुके चला आ रहा है। विशेष बात यह है कि ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। अगर हवा पश्चिम से चल रही हो तो ध्वज पूर्व की ओर लहराता है। इसे विज्ञान कभी समझ नहीं पाया। साथ ही मंदिर के शिखर पर जो सुदर्शन चक्र लगा हुआ है वह भी किसी रहस्य से कम नहीं। यह 20 फीट लंबा और 2 टन वजनी धातु का चक्र है, जिसे लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। आश्चर्यजनक यह है कि इस चक्र को मंदिर के किसी भी हिस्से से देखने पर यह हमेशा सामने की ओर दिखाई देता है, चाहे आप मंदिर के किसी भी कोने में खड़े हों। यह असंभव प्रतीत होता है, लेकिन यथार्थ है। यही नहीं, मंदिर के दरवाजों की संरचना भी अनोखी है। मंदिर में प्रवेश करते समय पीछे मुड़कर देखो तो शिखर और ध्वज अचानक अदृश्य हो जाते हैं, जैसे किसी ने आपके दृष्टिकोण को छीन लिया हो। यह रहस्य किसी जादू जैसा प्रतीत होता है। मंदिर की इन सभी रहस्यमयी बातों ने सदियों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यहाँ तक कि विदेशी यात्री इतिहास। जगन्नाथ पुरी मंदिर के रहस्यों का तीसरा और अंतिम भाग हमें और भी अद्भुत अनुभव कराता है, क्योंकि यहाँ की हर परंपरा, हर घटना और हर अनुष्ठान अपने भीतर ऐसे गहरे संदेश छुपाए हुए है जिन्हें समझ पाना केवल विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि सामान्य बुद्धि के लिए भी असंभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है नवकलेवर की परंपरा। हर 12 से 19 वर्षों के बीच जब भी अधिक मास आता है, तब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन का नया शरीर बनाया जाता है। इसे नवकलेवर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में विशेष नीम वृक्ष चुना जाता है, लेकिन वह साधारण नीम का पेड़ नहीं होता। उसमें 4 विशेष चिन्ह होने जरूरी होते हैं। पेड़ पर शंख, चक्र, गदा और पद्म का निशान होना चाहिए। और चमत्कार यह है कि ऐसे पेड़ हर बार मिल जाते हैं, चाहे खोज कितनी भी कठिन क्यों न हो।
यह कार्य दैवीय संकेतों के आधार पर पूरा होता है। वैज्ञानिक इसे संयोग कहकर टाल देते हैं, लेकिन भक्त इसे भगवान की कृपा मानते हैं। एक और रहस्य मंदिर की मूर्तियों के भीतर छिपा हुआ है। जब पुराने भगवान का शरीर बदला जाता है तो उसमें से ब्रह्म पदार्थ निकाला जाता है, जिसे केवल कुछ चुनिंदा पुजारी ही देख सकते हैं। जब वह ब्रह्म पदार्थ एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित किया जाता है, उस समय मंदिर का पूरा परिसर अंधकारमय हो जाता है। यहाँ तक कि पूरी शहर में भी दीपक और बिजली बुझा दिए जाते हैं। किसी को पता नहीं चलता कि वास्तव में मूर्ति के भीतर क्या है। इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा हर किसी को होती है, लेकिन इसे सदियों से गुप्त रखा गया है। कहा जाता है कि जिसने भी उस ब्रह्म पदार्थ को देखा, उसका जीवन बदल गया या वह कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हुआ। मंदिर से जुड़ा एक और अद्भुत तथ्य है कि यहाँ किसी भी पक्षी या विमान का उड़ना वर्जित है। पूरी दुनिया के लगभग हर मंदिर या ऊंची इमारत के ऊपर पक्षी बैठते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर के ऊपर न तो कोई पक्षी मंडराता है और न ही विमान उड़ पाता है। जब भी विमान मंदिर क्षेत्र के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो उसके उपकरणों में खराबी आ जाती है। इस वजह से मंदिर के ऊपर के क्षेत्र को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। यह भी एक ऐसा रहस्य है जो अब तक किसी वैज्ञानिक तर्क से समझाया नहीं जा सका। मंदिर का एक और रहस्य है यहाँ की अमृतवाही परंपरा। कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर में जो महाप्रसाद बनता है, उसका स्वाद कभी भी खराब नहीं होता। चाहे प्रसाद को कितने भी दिनों तक रखा जाए, उसमें न तो सड़न आती है और न ही उसका स्वाद बिगड़ता है। यह बात पूरी तरह से विज्ञान के खिलाफ है, क्योंकि हर भोजन एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ यह नियम टूट जाता है। इसी तरह मंदिर की दीवारों और शिलाओं से जुड़ा रहस्य भी गहरा है। मंदिर की संरचना ऐसी है कि यह भूकंप, तूफान और प्राकृतिक आपदाओं से कभी प्रभावित नहीं होता। जबकि यह समुद्र के किनारे स्थित है और सदियों से यहाँ कई तूफान आए हैं, लेकिन मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की शक्ति इस मंदिर को सुरक्षित रखती है। यहाँ तक कि जब भी समुद्र में चक्रवात आता है तो पुरी के लोग मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ स्वयं शहर की रक्षा करते हैं। यही कारण है कि पुरी के लोग कभी डरते नहीं। मंदिर की रहस्यमय परंपराओं में एक और अनोखी बात यह है कि यहाँ भगवान जगन्नाथ को फल और मिठाई से अधिक सादा भोजन पसंद है। उन्हें दाल, चावल, साग और दही का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि